हापुड़ के बड़े व्यापारी के घर में 4 बदमाशों ने तमंचे के बल पर की डकैती। देर रात व्यापारी के पोते की कनपट्टी पर तानी पिस्टल और घर में की एंट्री। दंपति और व्यापारी के पोते के हाथ पैर बांधकर चारों बदमाशों ने घर में डाली करोड़ों की डकैती। डकैती की सूचना पर पहुंचे डीआईजी कलानिधि ने थाने एसपी के साथ पुलिस बल। देर रात करीब 12 बजे हापुड़ के बड़े व्यापारी के यहां पर डकैती की घटना हुई है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की डकैती बताई जा रही है। पूरा वाकया किस तरह से हुआ ये भी बताते हैं। रात को करीब 12 बजे व्यापारी का बेटा अपनी इनोवा कार से आकर उतरता है और इस गेट पे से एंट्री करता है। जैसे ही इस गेट से एंट्री करता है व्यापारी का बेटा, 4 लोग करीब इंतजार में खड़े होते हैं गेट खुलने के, और एक जो बदमाश था वो जैसे ही गेट खुलने के बाद, जब गेट बंद हो रहा था, व्यापारी का बेटा गेट को बंद कर रहा था, तो सीधे इन दोनों गेटों के बीच में उसको दबा दिया गया। मगर प्रयास यही रहा कि जो 3 और बदमाश थे, उन तीनों बदमाशों ने गेट पर जोर लगाते हुए व्यापारी के बेटे पर कनपटी पर तमंचा लगाते हुए सीधे अंदर एंट्री कर ली जाती है। सीधे अंदर की साइड जब एंट्री कर ली जाती है तो बंधक बना लिया जाता है व्यापारी के बेटे को, और सीधा घर में तमंचे के बल पर बदमाशों के द्वारा एंट्री कर ली जाती है। जब बदमाश घर में एंट्री कर लेते हैं तो व्यापारी के माता पिता और बेटे के हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया जाता है, और घर में फिर तांडव होता है डकैती करने का, लूट करने का। कई बैग भरे जाते हैं उनसे जो घर में कीमती सामान होता है, और करीब 40 मिनट तक ये डकैती चलती है। काफी खौफ में था परिवार, क्योंकि तीनों लोगों के जो हाथ पैर बांधकर डाला गया था और तांडव कर रहे थे चारों बदमाश हाथ में तमंचा लेकर। और गुमराह करने के लिए कुछ नाम भी लिए गए कि एक नाम लिया गया मुस्लिम तो दूसरा गुड्डू नाम लिया गया, मगर वो गुमराह करने के लिए हो सकते हैं। वहीं पर हापुड़ के बड़े व्यापारी के यहाँ डकैती के बाद सभी बड़े आला अधिकारी, डीआईजी, कप्तान, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और व्यापारियों से जानेंगे कि किस तरह से इस डकैती को अंजाम दिया गया। सर, किस तरह से बदमाश घर में दाखिल हुए और कितने रुपए की डकैती लगभग मानी जा रही है? व्यापारी नरेंद्र जी ने बताया था कि रात लगभग 12 बजे इनका पोता बाहर से आया था। गेट को चौकीदार ने खोला था, चौकीदार को और पोते को बंधक बना लिया उन्होंने, गन पॉइंट पर ले लिया और घर पर जाकर घर के परिवार को सारे, उनको नरेंद्र जी को, उनकी वाइफ को और कर्मचारी थे उनको सबको बंधक बनाकर ये लूट किया। अच्छा सर, जैसे कि बताया जा रहा है व्यापारी का जो पोता है वो बता रहा है जैसे उन्होंने घर में एंट्री की तो पहले से ही घात लगाए बैठे थे, पहले से ही रैकी करके बैठे थे बदमाश। हाँ, घात लगा के बैठे हुए थे पोते को। जैसे पोता आया गेट पर, चौकीदार ने गेट खोला, गेट खोलते ही चौकीदार को भी और पोते को भी गन पॉइंट पर ले लिया, और 4 बदमाश अंदर आए। कुछ बदमाश बाहर भी रेकी कर रहे थे, जो कि सीसीटीवी कैमरे से पता लग जाएगा। अच्छा, व्यापारी के घर पर इतनी बड़ी डकैती होना क्या अंदेश है? ये बहुत बड़ी घटना है। इस तरह से सब व्यापारियों में भय का वातावरण है, बड़ा नुकसान है, और मैं शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र इस केस को खोला जाए। जितना लेट होगा उतनी रिकवरी कम होगी। अमूमन देखा जाता है केस तो हो जाते हैं लेकिन केस लेट खुलते हैं, जिससे रिकवरी कम होती है। और यहाँ भी सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, डीआईजी महोदय, कप्तान साहब, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब जब मौजूद थे, उनसे भी वार्ता हुई है। उन्होंने भी केस को शीघ्र खोलने की आश्वासन हमें दिया। लगभग ये करोड़ों में डकैती है जी। हाँ जी। तो सभी बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। हालांकि बदमाशों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जो डीवीआर है उसको भी चुरा कर ले जाने की कोशिश की गई, मगर वो गलतफहमी के चलते दूसरी डिवाइस लेकर चले गए। तो अब जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है, जिसमें सभी बदमाशों के चेहरे साफ दिख रहे हैं और जल्द से जल्द पुलिस इस डकैती का खुलासा करने का आश्वासन दे रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि व्यापारी के पोते ने जब घर के अंदर एंट्री की थी तो बाहर ही 4 बदमाश घात लगाए बैठे थे, और किस तरह से एक तरह से काफी बड़ा विरोध भी किया था व्यापारी के पोते ने। और जानते हैं कि पूरी घटना किस तरह से हुई थी। बेटा, किस तरह से पूरी घटना हुई थी जब आपने घर में एंट्री की थी? गेट पर क्या हुआ था? मैंने जब रात को घर में एंट्री करी थी, मेरे साथ पीछे से 4 बदमाश और आ गए थे। मैंने कोशिश करी गेट बंद करने की कि वो बाहर रह जाए, पर नाकामयाबी की वजह से वो घर के अंदर आ गए और उन्होंने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर ली और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। अच्छा, गेट पर जब आपने एंट्री की तो एक गेट में बता रहे हैं कि बदमाश को दबा भी दिया गया था, फिर किस तरह से वो अंदर आ पाए?
उसमें एक दूसरा था उनके साथ का, वो साथ बीच में से निकल के अंदर आ गया था और उसने गन पॉइंट कर दी थी। अच्छा, अंदर जाने के बाद जब आपको गन पॉइंट पर घर के अंदर लेके गए, क्या पूरी प्रकरण रहा? उसके बाद हम सबको बंदी बना दिया गया, फिर उसके बाद घर से वो सामान चोरी करके, हाथ पैर भी बांधे गए थे? हाथ पैर बांध के सामान चोरी करके बाहर ताला लगा के चले गए थे। अच्छा, 2 करोड़ रुपए की जो आप बात बता रहे हैं, 2 करोड़ मांगे गए थे, वो किस तरह से आपसे कहा गया या क्यों मांगे गए थे? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसकी भी सूचना मिलेगी जल्द। तो 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे? 2 करोड़ रुपये। ये थाना हापुड़ देहात जो कि जनपद हापुड़ में है, यहाँ गिरधारी नगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी मध्य रात्रि में कि यहाँ पर जो पीड़ित हैं इनके द्वारा बताया गया है कि 4 लोग जो हैं वो इनके घर पे आए थे। वहाँ पर जो इनके पारिवारिक लोग हैं, 3 पारिवारिक लोग और चौकीदार, इनको जो है फोर्सफुली एक कमरे में कन्फाइन कर दिया गया और उसके बाद इनसे चाबी लेकर के जो सेफ है उसमें से कैश और ज्वेलरी जो है वो लूट करके चले गए। तो फिलहाल जो जानकारी इस पर मिली थी, इस पर तत्काल तहरीर के अनुसार जनपदीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को कुछ प्राप्त हुए हैं, जिस पर टीमें तत्परता से काम कर रही हैं। रेंज स्तर से भी 3 अतिरिक्त टीमें जनपद को उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि धरपकड़ और सीसीटीवी विजिंग इन सब में जनपदीय पुलिस का पूरा सहयोग है। इसमें जो पीड़ित हैं इनसे डिटेल सारी ली जा रही हैं और जो संपत्ति है जो कि लूटी है उसका भी पूर्ण विवरण अभी यहीं पर ही एक टीम है वो उसको नोट कर रही है और समस्त साक्ष्य एकत्रित करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई के आदेश जनपदीय पुलिस को दे दिए। धन्यवाद। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।